तो अगेन ये फोर्थ पार्ट कोड है, कोड स्मैशर चैलेंज का, जो कि बिटटेक के थ्रू लिया जा रहा है। तो मैंने पार्टिसिपेंट्स किया था। ये सिर्फ एक पाइथन वेब एप्लीकेशन है जिसमें कुछ एरर थे, बग थे, एंड हमें उसको पहचानना था एंड उसे सही करके, मैंने सही नहीं करना था बट उसमें हमें बताना था कि उस पर क्या क्या गलती है एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उससे क्या क्या वनरेबिलिटी है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कोड के रिव्यू से। तो कोड जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे पता चला कि मैंने इसके अंदर कोड का स्निपेट दिया ही नहीं है। मीन्स कोड कैसा है वो तो मैंने दिखाया ही नहीं है। सो ये रहा कोड का स्निपेट, ये है कोड, एंड ये कोड को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब प्रोफाइल पे मैंने अपलोड कर दिया है। सो टू बी कंटिन्यूड का रिव्यू क्या था। सिंपली कोड जो था वो फाइल को रीड करने में अलाउ करता था। तो जो कोड जहाँ पे हम लोग जिस इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हैं, अगर उस इन्वायरमेंट कोई फाइल सेव है तो वो उसको रीड आउट करता था। मे बी वो टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, उसको रीड आउट करता था एंड उसको शो करता था। तो सिंपली ये एक वेब फ्लैक्स वेब एप्लीकेशन है जो कि सर्वर इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। यहाँ पे एक फंक्शन था गेट फाइल कंटेंट का नाम का, जो कि फाइल के जो हम लोग जो वहाँ पे पैरामीटर डालते थे फाइल में, वो पैरामीटर को एक्सेस करके उससे कंटेंट लेता था। एंड एफ रीड जो राउट करता था वो गेट रिक्वेस्ट सेंड करता था वो फाइल नेम को, एंड एक स्ट्रिंग लेता था। और गेट फाइल कॉन्टैक्ट जो था वो बस वो फाइल का कंटेंट शो करता था। एंड अगर सब कुछ सही रहा तो वो सक्सेसफुली रिस्पॉन्स करेगा, नहीं तो एक एरर मैसेज के साथ पॉपअप कर जाएगा। एंड लास्ट में ऐप रन यूज़ होता है जो कि सर्वर स्टार्ट करता है। अब आते हैं इशू के बारे में। तो इस कोड में क्या क्या इशू था। तो इस कोड का सबसे मेन इशू ये था कि यहाँ पे जो गेट फाइल कंटेंट का जो फंक्शन था ना, उस फंक्शन में इनपुट को प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं किया गया था, जिसके थ्रू वो वहाँ पे डिक्शनरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता था, जो कि एक मेजर वनरेबिलिटी है। तो सिंपली इसमें होता क्या था कि अगर हम लोग जो यूज़ करते हैं फाइल लेंथ, तो उसमें एब्सोल्यूट फाइल लेंथ यूज़ करते हैं। तो मेनली हम लोग जो भी सर्वर यूज़ करते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर रहता है। जिसको पता है, आई थिंक जिसको पता होगा उसको पता है, ये www/var/html इस टाइप के एक प्लेस होते हैं लिनक्स में, जब हम लोग मेनली कोड स्टोर करते हैं वेब एप्लीकेशन को लेकर। तो माइट भी ये उसी को रिलेटेड हो। सो वहाँ पे सेव है, लेकिन यहाँ पे है कि उसको पैरामीटर डिसाइड नहीं किया गया। तो माइट भी जो अटैकर है वो पीछे आगे पीछे ये सब कर सकता है फाइल डिक्शनरी में। सो ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉइट है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इशू बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे रोड्स ब्लॉक क्या है, मीन्स कैसे ये कोड को सही किया जा सकता है। तो सिंपली ये कोड के अंदर जो वनरेबिलिटी है उसको डायरेक्शनली ट्रांसवर्सल अटैक कहते हैं। तो उसको हम लोग कैसे सिक्योरिटी इशू के थ्रू ठीक करते हैं, और ये काफ़ी क्रिटिकल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक क्रिटिकल है कंडीशन है। तो इसे कैसे ठीक करना है वो देखते हैं। पहले इनपुट वैलिडेशन। सो इनपुट वैलिडेशन सिंपली जो हम लोग करेंगे, क्या इसमें एक वैलिडेशन रखेंगे कि यही कैरेक्टर्स अलाउ हो। सिंपली एक नेम मीन्स नहीं होता, अल्फ़ाबेट या नंबर ही अलाउड हो, उसके थ्रू और कोई सिंबल हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये पहला था जिससे हम लोग मैलिशियस इनपुट लेने से हम लोग इसको बंद कर सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट है। सेकेंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनपुट सैनिटाइजेशन। सो इसमें हम लोग सिंपली रख सकते हैं कि जो भी मेनली हम लोग को अगर डायरेक्टरी में पीछे आगे जाने पड़ता है तो उसमें डॉट डॉट स्लैश यूज़ करना पड़ता है। सो सिंपली डॉट डॉट जिसको पता है वो पेरेंट डायरेक्टरी में जाने का पार्ट होता है। डॉट डॉट को पेरेंट डायरेक्टरी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्लैश मीन्स पेरेंट डायरेक्टरी में जाओ। इस केस में हम लोग इसको इनकोड कर सकते हैं जिसका कोई मीनिंग ही ना निकले, एंड उस मीनिंग के थ्रू कोड एरर शो कर दे। तो ये भी हो सकता है। या तो वाइट लिस्टेड हो सकता है। तो वाइट लिस्टेड में लोग क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास जो वेब है उसमें 4 फाइल है। एक ले लो, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, ये 4 टेक्स्ट फाइल है। तो हम लोग एक लिस्ट में डाल देंगे, ये फाइल के नेम डाल देंगे। या एक फंक्शन डाल देंगे जो कि उस फाइल नेम पर है, जो जो उस फाइल फोल्डर में है, जो जो एक्सेसिबल अलाउ है। एंड अगर नेम उस फाइल में हुआ तो ही कोड एक्सेस हो, नहीं तो वो एरर शो आउट करके उसको एग्जिट कर दे। तो ये भी हो सकता है। एक्सेस कंट्रोल एंड परमिशन। सिंपली अगर उस बंदे के पास एक्सेस ही ना हो, मीन्स मैं एक वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं उस वेब एप्लीकेशन को पेरेंट डायरेक्टरी टच करने का एक्सेस ही ना दो। सिंपली मैं जो एक्सेस जिस चीज़ को दे रहा हूँ ना, मैं सिर्फ मीन्स मैंने एक डायरेक्टरी बनाया, उसमें मैंने बस उसे रीड परमिशन दिया तो वो रीड कर सकता है। बट इवन रीड परमिशन भी डेंजरस है। इमेजिन अगर किसी के पास रूट का रीड परमिशन है, तो वो रूट में पासवर्ड पासवर्ड फाइल और शैडो फाइल को रीड कर सकता है और उसके थ्रू वो पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। तो सिंपली वहाँ पे अगर परमिशन इधर उधर कर, जैसे रीड एंड राइट परमिशन नहीं हो, तो वो बंदा रूट में जाकर रीड एंड राइट नहीं कर सकता, वो एरर कंक्लूड कर देगा। सो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब फाइनली आते हैं वनरेबिलिटी पे। तो वनरेबिलिटी है क्या, डायरेक्टली ट्रांसवर्सन वनरेबिलिटी। सिंपली ये इवन ऑफ
OWPS भी, जो भी आई थिंक प्रोनाउंसिंग में कुछ प्रॉब्लम है, बट वो जो वेब सिक्योरिटी है मैंने वहाँ पे पढ़ा है, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता था, मैंने फिर वहाँ से पढ़ा, फिर मुझे पता चला। तो सिंपली ये जो होता है, ये अटैकर्स करते हैं क्या है कि फाइल को रीड करते हैं, फाइल रीड करने से वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, डाटा कैंडीज या बैक एंड सिस्टम से सर्वर काम कैसे कर रहा है, ये सब कर सकते हैं। माइट भी अगर लक अच्छा हो, अगर सर्वर राइटेबल परमिशन दे दे, मीन्स हम लोग इनपुट के थ्रू कोई फाइल राइट कर सके, तो वो डेंजरस है। एंड इसके थ्रू वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन तक को हम लोग रेफर कर सकते हैं। अब एक्सप्लॉइट पर डिपेंड करते हैं। तो सिंपली ये एक्सप्लॉइट फाइल पैरामीटर पे होता है, जिसमें स्लैश एफ रीड जो एंड पॉइंट है, वहाँ पे मलिशियस फाइल का नेम डालते हैं। जस्ट लाइक ये जो है एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि वो जो फाइल URL है वो example.com पे है, तो स्लैश एफ रीड क्वेश्चन मार्क इक्वल टू फाइल नेम इक्वल टू स्लैश 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 root.txt। तो ये करेगा क्या, ये सबसे पहले पेरेंट डायरेक्टरी में जाएगा, लास्ट डायरेक्टरी। सिंपली स्लैश डायरेक्टरी जो मेन डायरेक्टरी लिनक्स में जो कहते हैं वहाँ जाएगा, फिर वो रूट के अंदर जाएगा, और फिर XYZ नाम का TXT फाइल जहाँ भी होगा, अगर उसके अंदर रूट के अंदर XYZ फाइल हुआ तो उसको रीड कर देगा, और अगर नहीं हुआ तो वो उसको एरर करके हम लोग को बता देगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, तो इसका मेनली दो इम्पैक्ट है, जो कि मेनली इस कोड का है। इस वनएबिलिटी का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पे मेनली मैंने इस कोड के ऊपर परफॉर्मेंस रखा है कि ये कोड पे क्या वनएबिलिटी है। तो सिंपली अनऑथराइज फाइल एक्सेस यहाँ पे है। तो इसमें होता क्या है कि सिंपली हमें एक फ़ाइल रीड करने का अलाउ नहीं है, तो हम लोग, लेकिन हम लोग वो फाइल रीड कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं वेब एक्सेस हूँ, मीन्स मैं वेब क्लाइंट हूँ, तो मेरे पास राइट नहीं होना चाहिए कि मैं यूज़र का फाइल पढ़ सकूँ, या मैं कोई भी फाइल पढ़ सकूँ, मैं, ये मेरे पास अलाउ नहीं होना चाहिए। बट इस कोड के थ्रू मेरे पास अलाउ हो जाता है कि मैं फ़ाइल पढ़ सकूँ, अंदर कौन सा फाइल है, मे बी मैं ब्रूट फोर्स करके कुछ फाइल के डाटा निकाल सकूँ। सो ये सब पॉसिबल है। सो पहला इम्पैक्ट यहाँ पे ये हो गया अनऑथराइज फाइल एक्सेस का। सेकेंड इम्पैक्ट हो गया इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। तो सिंपली इसमें हम लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्राइवेसी ब्रीच है। सिंपली जितने भी बंदे होते हैं वो एक डाटाबेस तो बना के रखते ही हैं, तो अगर मेरे पास डाटाबेस पढ़ने का परमिशन है, तो इमेजिन मैं एक डाटाबेस को लिया, उसको मैं wget के थ्रू या कर्ल करके कोई भी वे में पैरामीटर में यूज़ करके मैं उसे डाउनलोड कर लिया, एंड मैं उस डाटाबेस को ईजिली व्यू कर सकता हूँ अगर वो सिक्योर नहीं हुआ तो। पहला, या मे बी वो कुछ नहीं हो, जैसे यूज़र नेम या कुछ नॉर्मल फाइल में सेव करते हैं, जैसे वाइट लिस्टेड पीपल, ये पीपल अलाउड है, तो उन सबका नाम एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में है, तो हम लोग उसे बाहर निकाल कर पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे यूज़र नेम है। या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग मेनली उसके एक्सेस ले सकते हैं। तो सिंपली जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया, एफ रीड फाइल नेम और उसके बाद पैरामीटर डाला है। तो जो भी लिनक्स यूज़ करें उनको पता है स्लैश EDC स्लैश पासवर्ड्स के अंदर जितने भी हैश होते हैं, पासवर्ड इवन यूज़र नेम, ये सब स्टोर होते हैं। सो इवन आई गॉट अ यूज़र नेम, कौन कौन से यूज़र नेम को क्या क्या ID मिला हुआ है, मीन्स किसके पास रूट एक्सेस है, किसके पास नहीं है, हम लोग ये जान सकते हैं। एंड अगर किस्मत अच्छा हुआ तो हम लोग इसको अनसैडो करके हैक कर सकते हैं, एंड हम लोग को उसके बाद एक तरह से एक्सेस मिल जाएगा, बैकग्राउंड एक्सेस, कि हमारे पास यूज़र नेम है, पासवर्ड हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं है कि वेब में लॉगिन कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली वो सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आता है। कंक्लूजन पे सिंपली हम लोग ये बताते हैं कि जो ये वनएबिलिटी है ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है। हद बहुत ज़्यादा, मीन्स क्या बोलूँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये हाईली बेस का ये वनएबिलिटी है। सिंपली इस बेस में फाइल नेम जो लोग मैनिपुलेट करते हैं, इसके कारण काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकता है। तो सिंपली इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं कि फाइल इनपुट के जो पैरामीटर है उसको सही कर दें, कि वहाँ पे एक्सेस चीज़ ना आए, या उसको नॉर्मलाइज कर दें, और भी वहाँ पे जो परमिशंस कम कर दे, या एरर हैंडलिंग वो ज़्यादा कर दे। जैसे कोई फाइल अगर इसके पीछे जानी, रूट एक्सेस में जाना पड़े, रूट डायरेक्टरी जाना चाहे, होम लिब कहीं भी जाना चाहे, तो वहाँ पे ना जा पाए, सिर्फ वो मेन डायरेक्टरी जहाँ पे हम लोग कोड रन हो रहा है वहाँ पे जाए। तो ये कंक्लूजन हो सकता है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मे बी कोड 5 रिव्यू करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।